अच्छे दिन आने वाले हैं, उससे पहले कड़वे दिन आ गए। मोदी सरकार ने कड़वी दवा की पहली घूंट रेल के किराए में बढ़ोतरी करके की, तो हम दिल्ली से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं, और बनारस तक जो उनका लोकसभा क्षेत्र है, इस कड़वी दवा की पहली खुराक के साथ सफर करेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। बढ़े किराए के साथ सफर करने के लिए हम दिल्ली रेलवे स्टेशन से शिव गंगा एक्सप्रेस में सवार हुए। अपने निश्चित समय पर ट्रेन ने प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। ट्रेन ने थोड़ी देर में रफ्तार पकड़ना शुरू किया और हम पहुंचे स्लीपर क्लास में। चौंकिए मत, टीटी साहिबा कैमरे के सामने पैसे नहीं ऐंठ रही। दरअसल बढ़े किराए का अंतर वसूलने के लिए यहाँ हिसाब किताब चल रहा है। कड़वी दवा की पहली खुराक शिव गंगा एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में 60 रुपए की पड़ी। दिल्ली से बनारस का सफर शुरू हो गया और टीटी साहिबा आ गई है डिफरेंस वसूलने के लिए, और यात्रियों को कई तरह की दिक्कतें भी है। कई लोग इस कड़वी दवा की घूंट पीने के लिए तैयार भी है। जैसे आप रेलवे को पट्टी रखना है तो हमको काम मतलब उसका पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो अगर हमने रेलवे का सुधार करना है, उसको जिंदा रखना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा, कुछ न कुछ कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। इधर पूछते हैं, आपका क्या कहना है? भाई हमारा तो हम तो इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। मैं लेकर चल रहा हूँ बच्चे को, मेरे पास बजट 60 हो गया, पैसा मेरे पास कम था, उसमें इन लोगों ने रिकवरी कर ली। तो रेलवे को सुधारने के लिए अचानक कोई रूल रेगुलेशन लागू करना ये जनता के हित में तो होता नहीं है। इसके लिए आप मोदी जी कह रहे हैं पहले सेहत के लिए कड़वी दवा पीनी पड़ती है। बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं और जनता ने आपको चुना है। मैं उनका सपोर्टर ही एक तरह से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई उनका विरोधी हूँ, लेकिन चूंकि हर मतलब हर बात का एक समाधान है, एक सोल्यूशन होता है। टीवी पर, अखबार पर, रेडियो पर हर जगह खबर आ गई कि 14%, 14%। आप कहाँ थे? नहीं ठीक है 14%। लेकिन अरे आपको पता नहीं चला कहाँ थे? नहीं, मैं थोड़ा सा सफर में था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है, जैसे वो कह रहे हैं उनको पता नहीं है। और आप ट्रेन के अंदर घूम रहे हैं, आप तो न्यूज़ 24 काफी मतलब घूमते हैं, देखते हैं, आप लोग से कोई चीज छिपा नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल ये बात गले किसी के पैसेंजर के नहीं है कि ये बड़ी है वो ठीक है, लेकिन इसका जिस टिकट जब कटती है तो आज से 25 तारीख की रात को हुआ, 25 तारीख के बाद जो टिकट कटेगी तभी लागू होना चाहिए। 25 तारीख जहाँ टिकट कटेगी तभी लागू होना चाहिए। इससे पहले जो पुरानी टिकटें कटी हैं उन पर लागू ना किया जाए। मेरी सोल्यूशन है वो ये है कि रेलवे के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने सारे रिसोर्सेज है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करें जिससे कि जिस डेट से उनको किराया बढ़ाना है उस डेट का या उसके बाद का जो भी टिकट बने वो ऑटोमेटिकली वो पैसा एडजस्ट कर ले। क्या करें? उनकी नौकरी होता है, ये घर जाए, उनकी तो मजबूरी है, वो रिकवरी करेंगे। आदेश का पालन तो करना ही किसी हालत में करना है। क्या करेंगे मैडम? जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से कैमरा ट्रेन का खर्च लिया है, जिसके पास 100 रुपया होगा वो कहाँ से देगा? तो मोदी जी से पूछिए। जा रहे हैं बनारस, पूछेंगे आप लोग बना रहे हो। अब अच्छे दिन तो आ ही गए हैं तो फिर उसमें हर्ज क्या है? अब अच्छे दिन तो आ ही गए तो हर्ज क्या है? अगर किराया बढ़ रहा है लेकिन फैमिली अगर रिजर्वेशन हो जा रहा है तो हमें किराया बढ़ा हुआ ट्रेन का किराया बढ़ा, उसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जिन यात्रियों ने पहले टिकट कराया था, रिजर्वेशन कराया था 2 महीना पहले, उनसे नहीं लेना चाहिए। लागू आज जो टिकट कर उसका लेना चाहिए। ये तो परेशानी वाली बात है ना। आज आपसे ज्यादा परेशानी तो टीटी साहिबा को। इनको तो कुछ नहीं, इनको तो पैसा निकाल के दे देना है। ये तो सब ऐसा है पैसा इनको तो ऐसे ही आराम से बैठे रहती हैं। आज उनकी मजबूरी है, इनको मेहनत करना पड़ेगा। नहीं, टीटी साहिबा देख रहे हैं आप, 10 रुपया 20 रुपया हिसाब कितने की। तो आज इनको मजबूरी है इनकी ना, इनको मजबूरी की बात नहीं, आप जो बोल रहे हैं आज मेहनत करके डेली करना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है, कैसे काम करता है। जब पहुँचा कर 9 साल तो बढ़ा ही नहीं। 9 साल नहीं बढ़ा तो सीधे बढ़ा। बड़ी अच्छे दिन आए उसके लिए क्या होगा? अच्छे दिन आए क्या होगा? पहले किराया बढ़ा दिए। इसके बाद हम दूसरे डिब्बे में पहुंचे। कंफ्यूजन यहाँ भी है, किराए को लेकर फिर किचकिच। 50 के तो नहीं है, ये क्या 10 रुपया दे दो। 1000 के चीज नहीं बोला कि जिस डेट से यहाँ भी कंफ्यूजन है क्या? पानी कोल्ड ड्रिंक क्या आपको क्या कंफ्यूजन कंफ्यूजन ये है कि पेपर में मैं कर लेता
मतलब 25 तारीख से पहले में जो टिकट बना हुआ है उसका जो है कि मतलब रिकवर नहीं होगा। जितना पहले का टिकट बना है उतना ही नहीं ऐसा नहीं, आप गलत पढ़े पेपर में, ऐसा कहीं नहीं निकला। 25 तारीख से आप यात्रा करेंगे तो डिफरेंस आपको पॉकेट में रख के चलना पड़ेगा। कितना पहले आप कराए थे टिकट? नहीं, मैं तो वैसे आज ही निकाला हूँ टिकट, बट पेपर में मैं कल पढ़ा था, इसलिए ज्यादातर लोग यही सोच रहे हैं कि डिफरेंस जो है आज 25 तारीख से लागू होगा। ज्यादातर लोग जिनका पहले का टिकट है वो आज नहीं, वो तो डिफरेंस तो आपको लेना होगा आज ही से। किचकिच बहुत हो रही है क्यों? स्लीपर का हाल आपने देख लिया, अब AC 3 में चलते हैं। ये साहब लैपटॉप पर फिल्म देखने में मशगूल है। तत्काल कोटे से टिकट रिजर्वेशन कराया है, लेकिन बेफिक्र हैं कि रात में कड़वी दवा का डोज इनको नहीं पीना है। इनको पता नहीं टीटी साहब, फिल्म देखने में बिजी, इनको पता नहीं क्या तत्काल में कराया, हमको नहीं देना पड़ेगा। सारा देश में हल्ला हो गया, सारे नेता लड़ गए, तमाम पुतला जलाए गए, अभी आपको मजबूर नहीं हुआ? कहाँ है यार, किस दुनिया में? ये फिल्म वाली दुनिया में है, देना पड़ेगा आपको किराया बढ़ा हुआ। मतलब ये है, इसका सिस्टम ये है कि जिस दिन से किराया बढ़ता है उस दिन से अगर आप सफर करते हैं तो पहले चाहे जितना रिजर्वेशन कराए हो आपको डिफरेंस ट्रेन में या तो देना पड़ेगा या रिजर्वेशन काउंटर पे भी आप जाके दे सकते हो। वहाँ दे स्टार्ट हुआ है, मैंने तो कहीं टिकट बुक कराया था। अरे माल है कि नहीं? माल की टेंशन नहीं है। बस ठीक है, चिंता मत कीजिए, बन जाएगा। मोदी जी की कड़वी दवा की पहली खुराक कैसी है? कड़वी लग रही है। सुविधाएं भी बढ़नी चाहिए, बढ़नी तो चाहिए, ये सब लोग कहते हैं। तो आगे पता लगेगा कि क्या होता है। बढ़ती है सुविधाएं, नहीं बढ़ती तो आगे पता लगेगा। और अब हमारा नंबर भी आ गया है दीदी साहब। किराए की किचकिच तो आपने देख ली। अब मोदी सरकार के 1 महीने पर जरा रेल यात्रियों से बात करते हैं। मोदी सरकार के 1 महीने को आप कैसे देखते हैं? नेता लग रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं, हम नेता नहीं है, हम सामान्य व्यक्ति हैं। और एक तो यूपीए सरकार की 10 बजे तक सरकार चली, मनमोहन जी प्रधानमंत्री रहे। ये यूपीए सरकार का एजेंडा पहले से था। भारतीय जनता पार्टी, रेल मंत्री, रेल के लोग जो तर्क दे रहे हैं किराया बढ़ने का, वो सारी दुनिया को, हमको सबको पता है। मोदी सरकार ने जो कदम उठाया है, अभी काले धन मंगाने के लिए वो अपनी टीम बैठाया उन्होंने, वो ले आने का प्रयास कर रहे हैं। वो भी अब ये मालूम होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाने के लिए कहा था, मोदी सरकार का फैसला नहीं है। उसके पहले भी यूपीए सरकार के कार्यकाल में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन कोई भी यूपीए सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। मोदी जी के बनते ही उसका पहल शुरू हुई, और जैसे काला धन आ जाएगा हमारा देश भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा, एक मजबूत भारत बनेगा। मैं तो ये महसूस करता हूँ कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे तेल है, ये हमारे देश में नहीं है, हम बाहर से लेते हैं। तो निश्चित तौर से जो किराया बढ़ाया गया है, कहीं न कहीं हमें थोड़ी सी तकलीफ जरूर दे रही है, लेकिन व्यवस्था सुधार में, रेलवे के सुधार में हमें लगता है ये आवश्यक कदम है। आप युवा है, आपका भी कुछ मत आना चाहिए। सरकार तो अच्छी है, मोदी जी अच्छे है, तभी प्रधानमंत्री इतनी सीट बन गया है, अच्छा काम रहा है, तब तो बने हैं। सबसे तो बुलेट ट्रेन ले आ रहे हैं, इतना हजारों करोड़ का बजट है, कहाँ से आएगा? रेल किराया कुछ बढ़ाएंगे तब तो पैसा आएगा अपने पढ़ने में, कहाँ से आएगा? ट्रेन की सुविधाओं के बारे में यात्रियों को ज्यादा चिंता है, किराए के बारे में नहीं है। किराया बढ़ा देना, सुविधाएं और सुरक्षा बढ़नी चाहिए। सुरक्षा तो जरूरी है, तो सबसे जरूरी है। देखिए राजधानी का एक्सीडेंट, अपने अधिकारी बढ़िया नहीं है, वो कितना ड्यूटी देते हैं टाइम अपने लिए, मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा, वो भी AC में बैठे, लंच किए चलेगा। उनको निकलना चाहिए ना फिर में, वो ट्रैक पे निकले। ठीक है सर। तो समझ में आई सुरक्षा कहाँ से है? मनमोहन जी की सरकार ने 10 साल समय लिया, क्या किया? ऐसा क्या चीज लाओ, बुलेट ट्रेन ले आई 10 साल में? अभी इसमें आई नहीं है। आएगी, देखिए 2-3 साल में आ जाएगी, आ जाएगी। लग तो रहा ही है।
अब जरा ज्यादा उम्र के लोगों के साथ ट्रेन में बातचीत करते हैं कि मोदी की पहले महीने की सरकार, रेल के किराए और रेल की सुविधाओं पर क्या नजरिया है? ये तो है कि नेचुरली अब चांस अच्छा आएगा। और मोदी जी जो पिछले एक महीने में एक्शन में रहे हैं वो आपको कैसा लगता है? उससे उम्मीद बनती है या आपको लग रहा है कि उसी ढर्रे पर फिर नहीं, उससे तो लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट आएगी। अच्छा, एक काम अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पिछले 30 दिन में एक चीज क्या बहुत अच्छी लगी मोदी सरकार से? प्लानिंग, ये जो प्लान करके चल रहे हैं ये मेन है। तो वो देखो खर्चा तो हर चीज पे आना ही आना, ये तो है नहीं कि आपका लिमिटेड है भाई। कुछ खर्चे बढ़ेंगे भी, जब आप बेनिफिट देंगे नेचुरली तो थोड़ा बहुत तो लोड पड़ेगा, लेकिन वो सहन वाला होगा कि आदमी सहन। अच्छा, आप बताइए, जैसे विरोधी दल के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के, वो ट्रेन का किराया बढ़ा तो लगे हर जगह आंदोलन होने लगा। इसी तरह गैस की किराए की बात आई है, चीनी 2 रुपए मान लीजिए महंगी हुई है, तो कुछ थोड़ी महंगाई बढ़ी है एक महीने में, उसको लेके बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार जब बदलती है तो लोगों की उम्मीदें होती हैं कि अच्छा कार्य हो। बात देश में एक ऐसी सरकार या देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री अभी भी लोगों को एक महीने के बाद भी लग रहा है कि जिससे उम्मीद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो मोदी जी बिल्कुल सकारात्मक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से ये प्रयास कर रहे हैं, आने वाला कल अच्छा है, अच्छे दिन आएंगे, इसमें कोई दो नहीं। लेकिन एक बात ये भी है कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मान लीजिए 10 रुपए दाम बढ़ जाता था तो जनता का आक्रोश दूसरा था। देखो जी, हमने जिसको वोट दिया है अब उसका विश्वास करना है। मेहंदी हाथ पे लगी है, उसका रंग तो आने दो। चेंज आने में 2 साल तो देखा ही जाए। जो हमने दी 25 दिन अभी रिजल्ट तो अच्छा ही लग रहा है हमें। चलिए, हर तरफ उम्मीद नरेंद्र मोदी से बढ़ी रहे और कायम रहे और सबकी उम्मीदों पर उतरे। अब ये देखने वाली बात होगी। गंगा एक्सप्रेस में सोने से पहले लोगों को मोदी सरकार की कड़वी दवा का पहला घूंट पीना थोड़ा कड़वा भी लगा और थोड़ा बाद में आराम मिलने की उम्मीद। मोदी सरकार के 30 दिन हो गए हैं। इस वक्त हम बनारस में हैं। बनारस में 80 पर पप्पू चाय की दुकान पर। ये चाय की दुकान पूरे बहस और चुनाव के दौरान बहुत चर्चित रही देश में। सारे टेलीविजन चैनल पे आपने देखा यहाँ की बहस दिखाई गई। अब 30 दिन के बाद बनारस क्या कहता है मोदी सरकार पर, जानने की कोशिश करते हैं पप्पू की चाय की दुकान में। बताइए, आपको पहला महीना बनारस के वोटर होने की वजह से और बनारस के नागरिक होने की तरह से हम लोग इस जनादेश का स्वागत करते हैं और मोदी की सरकार का वेलकम किया रहा। लेकिन जो जनता की अपेक्षाएं थी कि महंगाई कम हो जाएगा, गैस के दाम कम होंगे, पेट्रोल के दाम कम होंगे, जो उन्होंने वादा किया था वो वादे पे वो खरे नहीं उतरे और हर चीज का जो फ्लक्चुएशन होता चला जा रहा है। और ये बात पर इस पे हम लोग कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते क्योंकि अभी उनकी नई सरकार है, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, अब जनता इसका जवाब देगी। जनता जब सड़कों पर उतरेगी तब हम लोग उतरेंगे सड़क पर। अच्छा, आप किस पार्टी से? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। जनता जब सड़क पर आएगी हम लोग सड़क पर तब उतरेंगे क्योंकि हम लोगों ने बहुत आगाह किया जनता को, लेकिन जनता ने जनादेश मोदी की बात ज्यादा सुनी। आप बताइए। बात तो सही है, पूरी जनता क्या बात सही है? मतलब मोदी के 30 दिन के राज कैसा रहा? हाँ, 30 दिन का राज में यही है कि भाई हम लोग बड़ा उम्मीद किए थे। उम्मीद में तो एक आई कि बिजली 24 घंटे मिल रही है, ये तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और चीजें है ना बनारस को, हाँ, बनारस को बिजली जो है ये तो उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया, ऐसा कभी किसी पार्टी ने नहीं किया था। ऐसा ही धीरे धीरे हर चीजों में परिवर्तन आएगा, लेकिन जनता अभी घबरा रही है कि रेलवे बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, ये हो गया, वो गया, बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको कंट्रोल करेंगे। अरे मोदी जी ने कहा कि कड़वी दवा, पहले सेहत के लिए कड़वी दवा पीनी होगी, तो आप लोग है ना कड़वी दवा पीने के लिए? देश को 66 साल में जब कोई रोगी बना देगा तो दवा तो पिलानी पड़ेगी। अब दवा कड़वी होती है, लेकिन 30 दिनों में जो उपलब्धियां मोदी सरकार की रही है, सर्वप्रथम कि मोदी सरकार के खानदान के कोई व्यक्ति सभासद नहीं है, इसलिए देश विश्वास करता है। दूसरी बात, मोदी अपने खाते से 25 लाख, खाते में जो पैसा था 25 लाख, वो भी उन्होंने किसी खाते में दूसरे को दे दिया कि वो चलाने के लिए। इसलिए हमारे देश को 10 वर्ष तक ईमानदार तानाशाह की जरूरत है, जो धीरे धीरे मोदी उसी तरफ बढ़ रहे हैं। मैं उसका समर्थन करता हूँ और ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मंत्रियों को अपने कब्जे में रखे और सारे सचिवों को
सलाह में हमेशा रखें। लेकिन इसमें तो सचिव जो है वो मंत्रियों से ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे लोग। निश्चित रूप से उसको आज तक हमारे मंत्री के जो सचिव हैं उन्हें निर्णय लेने का कोई भी अधिकारी नहीं था, तुरंत मंत्री काट देता था। आज जो आईएएस है कम से कम उस नेता से, जो भी नया मंत्री बना उसे तो कम से कम जानकार तो ज्यादा है, इसलिए उससे निर्णय लेने की क्षमता जो उन्होंने डेवलप किया है ये एक बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता उन्होंने उसको अधिकार दिया है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा आप बताइए 30 दिन में मोदी की सरकार या मोदी का कौन सा एक्शन, कौन सी बात आपको लगी कि ये अलग है सबसे हटके? देखिए, सबसे बड़ी चीज मोदी की जो सबसे अच्छी चीज हमको लगी वो है पारदर्शिता और भाई भतीजावाद का सफाया। अच्छा आपकी उम्र तो 80 के पार है चाचा, 81-82 हो गई। तो आप बताइए कि 82 साल की आपकी उम्र है और आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे, इस एक महीने में मोदी में क्या अलग देखा, क्या निगेटिव देखा, क्या पॉजिटिव देखा? देश परिवर्तित हो गया। और कहाँ परिवर्तन देख लिया आपने? हर चीज, बिजली भी आने लगी, बिजली जब आने लगी तो हर चीज आ गई। बिजली जब आ गई तो खेती बाड़ी सब होगी, सब पानी रहेगा, सब चीज रही और हर चीज व्यवस्थित होगा। अब इतना जल्दी व्यवस्थित नहीं होगा। अच्छा एक बात है, तमाम मुद्दों पर हम लोग जब यहाँ बात करते हैं तो कई विरोधी पक्ष भी देखने को मिलते हैं। बात क्या है कि आज जितने लोग पप्पू की दुकान पे बैठे हैं ये सब मोदी के गुणगान में ही सब लोग बोल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ अपोजिशन में भी बोलते हैं और इट इज टू अर्ली टू मेक एनी कमेंट। अभी 30 ही दिन हुआ है। 30 दिन तो लोगों को समझते बूझते लगा है। अभी ठीक से सब चार्जेस वगैरह भी लोगों के पास नहीं है और अपने मनमाफिक सेक्रेटरीज और ये सब अभी अपॉइंटमेंट चल ही रहा है। तो अभी 30 दिन में क्या गणना की जाए? कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं वो कहीं न कहीं बहुत अथॉरिटी जो ले रहे हैं वो दिल्ली में कर रहे होंगे, हम लोग के नॉलेज में नहीं है वो। लेकिन बनारस में एक परिवर्तन तो है कि बिजली का जो कह रहे हैं लोग वो सब सुविधा है। और पप्पू जी आप बताइए 30 दिन में मोदी सरकार को कितना नंबर देंगे आप? अरे कितना नंबर देंगे? 10 में देना हो 10 में 8 नंबर तो दे ही देंगे। दो क्यों नहीं दिए? अब 2 आगे, अभी और समय पार होने दीजिए तो धीरे धीरे से सुधार होगा सब। अच्छा एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आप सारे लोग इसमें कई लोग 70 पार के भी है, जो मोदी ने 75 साल से ज्यादा के लोगों को मंत्री नहीं बनाया उसको आप लोगों ने किस तरह से देखा? आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। ऐसा है कि मोदी जी ने तो एक भाई भतीजा का जो रोका है ये तो अच्छा काम है और अभी मात्र 30 दिन हुए हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि अभी 6 महीने तक हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। हनीमून पीरियड है। ऐसी स्थिति में अभी हम लोग कुछ खास टिप्पणी नहीं करेंगे। आप समाजवादी पार्टी से हैं? समाजवादी पार्टी का हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर सूबेदार सिंह। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मोदी ने तो आपको पार्टी को साफ कर दिया, परिवार बस बच गया। हमारे पार्टी को तो नहीं साफ किया, मेरा वोट परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन मोदी जी जिस दिन शपथ लिए उस दिन इधर पूर्वांचल में रेल एक्सीडेंट हुआ। कल आप राजधानी का सुने हैं। उससे क्या आपने? एक अपशकुन का है ना। लगता है कि एक जब आता है घर में कोई नवी नवेली दुल्हन आती है और उस बीच में कोई दुर्घटना कहते हैं तो लोग कहते हैं कि इसका पौरा ठीक नहीं है। अच्छा हाँ, पौरा ठीक नहीं। आप सबसे युवा हैं इन लोगों में, आपका क्या कहना है? आप कितना नंबर देना चाहेंगे अगर 10 में देना हो? देखिए, हम तो 10 में 7 नंबर ही अभी देंगे मोदी सरकार को। बड़ा कंजूसी कर रहे हैं। क्योंकि कंजूसी इसलिए है कि देखिए अभी शुरुआत है। अभी बहुत सी चीजों में एक्चुअल में जो जमीन पे जिसको बोलते हैं कामों का होना अभी वो दिखाई नहीं दिया। समय बहुत कम हुआ। अभी समय बहुत कम हुआ है। केवल एक चीज का हमने दिखाई दिया है कि बिजली व्यवस्था में सुधार हुआ है यदि हम बनारस की बात करें तो। और एक जो हमारी नज़र में लगा है कि जो महंगाई हटाने की बात हो रही थी और इन्होंने इन चीज़ों पे दाम बढ़ाया है जिससे महंगाई बढ़ेगी आगे। तो ये थोड़ा सा पचने वाली बात नहीं है। अब वो कड़वी दवा कहें चाहे जो भी कहें, लेकिन ये पचने वाली बात नहीं है। मोटे तौर पर बनारस के लोग 30 दिन की मोदी सरकार को अगर कंजूसी से भी नंबर दे रहे हैं तो भी डिस्टिंक्शन दे रहे हैं।